So across the globe, the urbanization is increasing. The number of people living in the urban areas are also increasing. अगर आप 2011 सेंसस की इंडियन सेंसस की बात करो तो ऑलमोस्ट 31% ऑफ पीपल वेर लिविंग इन इंडिया एंड अगर 2050 की आप प्रोजेक्शन करो तो approx 70% of the population would be living in the urban areas. With increase in number of population in the urban areas, we see more instances of heat waves and heat strokes in the places. So Indian cities and also cities across the globe are facing more heat and they are turning into urban heat islands. So what is this phenomenon of urban heat islands? We'll know in this to the point discussion. Few observations to make. इस साल की गर्मी में आपने देखा कई सारे इंडियन सिटीज में टेम्परेचर जो है अप्रॉक्स 50 डिग्री पहुंचा है. इवन इन न्यू दिल्ली बहुत सारे अर्बन सेंटर्स में 48 डिग्री 46 डिग्री. सो ये बहुत यूजुअल सी बात हो गई है, राइट. सो व्हाई अर्बन सिटीज आर गेटिंग मोर वार्मर एंड मोर हॉटर, राइट. उसका रीजन जानने से पहले वी शुड नो व्हाट इज दिस फिनोमेना ऑफ urban heat islands. So the phenomena wherein you see extraordinarily rise in temperature of the urban centers. आप इस ग्राफ को देखिए तो जैसे जैसे आप कंट्री साइड से या विलेज साइड से आप टाउन साइड में या अर्बन साइड में जो कि बीच में दिया हुआ है, आप जैसे जैसे किनारे से बीच में आते हैं दैट इज अर्बन एरियाज में, आप टेम्परेचर का स्पाइक देखते हो, राइट. इस फेनोमेना को हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं. ये होता क्यों है? सो पहले रीजन जानते हैं. 5 रीजन मैं बताऊंगा जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं उनके लाइफ से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखता है, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं. सो पहला रीजन है, आप जानते हो सूर्य जो है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ पे भेजता है. सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आर शॉर्ट वेव हीट जो कि हमारे अर्थ के सरफेस को हीट करता है, राइट. सो अर्बन सेंटर्स में यू सी लॉट ऑफ कंक्रीटाइजेशन ऑफ अर्बन लैंडस्केप, राइट. बहुत सारा हमने अर्बन एरिया सेंटर्स पे कंक्रीट स्ट्रक्चर थ्रू द बिल्डिंग्स, थ्रू द मॉल्स, थ्रू द पेवमेंट्स एंड रोड्स. सो हमने बहुत ज़्यादा कंक्रीटाइजमेंट कर दिया है अपने अर्बन सेंटर्स को. तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो सूर्य की हीट को ट्रैप कर लेता है और वो जल्दी कंक्रीट स्ट्रक्चर हमारे सरफेस को ठंडा नहीं होने देता, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है, हीट करती है, बट रात को आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जिसको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं वो हमारे अर्थ सरफेस को कूल करती है. लेकिन जब वो नेचुरल जो मिट्टी होती है या नेचुरल जो धरती होती है वो उस प्रोसेस में ये चीज होती है, बट क्योंकि हमने हर जगह कंक्रीट कर दिया है अर्बन सेंटर्स को तो वो हीट जो है वो लॉन्ग वेव सोलर रेडिएशन वो बाहर जा नहीं पाती और वो हीट जो है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाती है, वो जल्दी धीरे धीरे लूज करती है और जब तक धीरे धीरे लूज करती है फिर से अगला दिन आ जाता है. सो देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ हीट एट द अर्बन सेंटर्स. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ ओपन एंड ग्रीन स्पेसेस एट द अर्बन एरियाज. अगर दिल्ली जैसे शहर में देखो तो हार्डली यू गेट टू सी पॉन्ड्स, हार्डली यू गेट टू सी पार्क्स जहाँ पे पॉन्ड्स हों, जहाँ पे खूब सारी ट्रीज हों. ये क्या करते हैं ना, जो ग्रीन स्पेसेस होते हैं ना ये सिटीज में लंग्स का काम करते हैं. आज अमेजॉन फॉरेस्ट आप देखो उसको कहते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड. सो ये जो ग्रीन स्पेसेस है वो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं, आपको एक कूलिंग इफेक्ट देती हैं. देयर इज टर्म कॉल्ड इवेपोट्रांसपिरेशन. तो जो भी रेन होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल के नीचे एब्जॉर्ब होती हैं या पेड़ फिर उनको वाटर को एब्जॉर्ब करके इवेपोट्रांसपिरेशन से वातावरण को ठंडा रखता है. सो पेड़ के होने से और जो उनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है और वो जो जमीन भी या जो पॉन्ड्स भी इवेपोरेशन करते हैं, सो उससे हमारे एटमॉस्फेयर को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है जो कि हमारे अर्बन सेंटर्स में कम से कम लेक्स हैं, कम से कम पॉन्ड्स हैं, इसके कारण हम कूलिंग इफेक्ट नहीं दे पाते हैं. दूसरी चीज कम ट्रीज होने के कारण शेड्स भी नहीं होते. सो ये एक दूसरा रीजन है कि एक अर्बन हीट आइलैंड्स कैसे बनता है शहर में. तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज हम रेफ्रिजरेशन देखते हैं. बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेस हैं, राइट, इवन कार्स हैं, घर में भी हर जगह रेफ्रिजरेशन हो रहा है. रेफ्रिजरेशन मींस एसी का आप इस्तेमाल कर रहे हो. अब उससे क्या होता है, एसी का सिंपल आप प्रिंसिपल जानो कि वो बाहर जो है टेम्परेचर 48 डिग्री है, आपको अंदर 25 डिग्री या 20 डिग्री पे आप रख रहे हो. इवन कई लोग कंबल भी ओढ़ते हैं एसी चला करके गर्मियों में इतने. सो उससे क्या होता है, अंदर की सारी हीट जो है ना वो एसी बाहर छोड़ रहा है. बड़े बड़े मॉल्स पे कितने सारे एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, वो सारी हीट बाहर छोड़ रहा है. सबको गाड़ियों में एसी चाहिए तो वो भी हीट बाहर छोड़ रहे हैं.
राइट। तो ये सारे रीजंस के वजह से आप अंदर तो ठंडा कर लेते हो, लेकिन अर्बन एरियाज को, हमारे सराउंडिंग्स को आप बहुत गर्म कर देते हो, राइट। ये एक और इफेक्ट है, तीसरा इफेक्ट है कि आप अर्बन सेंटर्स को और हीटिंग दे रहे हो। चौथा इफेक्ट है जिसको आप कहते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। सो ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं, जैसे CO2 हो गए, SO2, ये सब व्हीकुलर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल जो फ्लू गैसेस होती हैं, ये सब से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारी निकलती हैं, राइट। सो अर्बन सेंटर्स में ड्यू टू मोर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ड्यू टू मोर ऑफ व्हीकुलर इमिशंस, सो इसके कारण आप बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस का एक्युमुलेशन देखते हो। इससे क्या होता है कि जो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो आउटगोइंग रेडिएशन जाती है जो ठंडा करने के लिए, वो एटमॉस्फेयर से बाहर जा ही नहीं पाती, वो ग्रीन हाउस गैसेस उनको ट्रैप कर लेते हैं और इसके कारण मोर हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। पांचवा रीजन है लैक ऑफ पुअर आर्किटेक्चरल डिजाइन, लैक ऑफ ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, राइट। सो आप देखते हो अर्बन सेंटर्स में देयर इज पुअर डिजाइनिंग ऑफ आर्किटेक्चर, जहां पे क्लस्टराइजेशन ऑफ बिल्डिंग्स है, एक साथ आप बिल्डिंग्स कर लोगे। इससे क्या होता है ना, विंड मूवमेंट्स को आप रिस्ट्रिक्ट करते हो। जो एक नेचुरल विंड मूवमेंट होना चाहिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, वो क्या है, कूलिंग इफेक्ट देती है, प्रेशर को नॉर्मलाइज करती है। एरोडायनेमिक्स के साथ, रैंडम प्लानिंग के साथ आप बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो और उससे विंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, एक कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलता। और जो हीट है कंक्रीट स्ट्रक्चर में ट्रैप रहती है, जो बिल्डिंग्स हीटेड होती है दिन भर में, वो वहीं ट्रैप होती है, विंड मूवमेंट्स होते नहीं है, राइट। सो ये चारों या पांचों रीजन से आपको मैंने बताया कि अर्बन हीट आइलैंड्स कैसे बनते हैं। टू सम अप, जो सारे कॉजेज मैंने बताए हैं इस पिक्चर में आप ध्यान से देखो, जो सनलाइट आती है वो बिल्डिंग्स को, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर को हीट करती है, राइट। फिर आप देखो कि ये जो रोड एंड पेवमेंट्स हैं उससे भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। फिर आप देखो जो एयर कंडीशनर्स हैं उससे एंथ्रोपोजेनिक हीट जो है एयर कंडीशनर से वो बाहर टेम्परेचर में जा रही है, जो कि हमारे ओवरऑल अर्बन एरियाज़ की हीट को इंक्रीज़ कर रही है। फिर आप देखो जो ट्रीज़ हैं उनके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, वो टेम्परेचर को लोअर करती हैं। फिर ऐसे ही आप लेक्स या पॉन्ड्स हैं जो कि टेम्परेचर को कम करती हैं। फिर आप देखो कि वेहिकुलर पॉल्यूशन, ना नीचे एक व्हीकल चल रही है उससे भी हीट निकल रहा है, राइट। गैसेस निकलती हैं, हीट निकलते हैं। ओवरऑल यू आर हीटिंग द रिजल्टेंट इज यू आर हीटिंग द अर्बन एटमॉस्फेयर। सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशंस, पहला जो सॉल्यूशन मैं कहूंगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स। अब ग्रीन बिल्डिंग्स को आप वैसा मत समझना कि टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं या टेरेस पे आप पेड़ पौधा उगाना, वो एक कॉन्सेप्ट है, बट ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये नहीं। ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है लोएस्ट एनर्जी कंजम्पशन, राइट। उस बिल्डिंग में लोएस्ट एनर्जी कंजम्पशन होना चाहिए। वो कैसे होगा? आप, मदर नेचर ने बहुत सारा कुछ हमें दिया हुआ है। दिन में जब आपके पास लाइट होती है, एनफ लाइट, सो व्हाई टू यूज द व्हाइट लाइट इन द ऑफिसेस, इन द हाउसेस? You can design urban architecture in such a manner that लोएस्ट एनर्जी कंजम्पशन करो। जब दिन में लाइट है तो आप लाइट से काम करो, रात में जब लाइट की जरूरत हो तो आप लाइट को यूज करो। इसी तरह से विंड मूवमेंट है, जब भी कोल्ड ब्रीज बहे या ठंडी हवा बहे तो आप ऐसे अर्बन स्ट्रक्चर को आप एरोडायनेमिकली डिजाइन करो कि जब ठंडी हवा हो तो हमें एसीज या रेफ्रिजरेशन की जरूरत ना पड़े। एक कॉन्सेप्ट मैंने देखा था, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में था, वहां उन्होंने रेफ्रिजरेशन एसीज इंस्टॉल ही नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था कि 50 मीटर नीचे एक टनल डिग किया था, एयर को वो सर्कुलेट करते थे बिल्डिंग्स की उस टनल के थ्रू। वो टनल के थ्रू एयर जो है ठंडा हो जाता था और उन्होंने ह्यूमिडिफायर लगाया था जिससे ह्यूमिड वो खींचता था। इससे क्या किया उन्होंने, जो एनर्जी रेटिंग्स थी उस बिल्डिंग की बहुत कम कर दी, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है ग्रीन बिल्डिंग, जो हम बहुत ही मास लेवल पे अर्बन सेंटर्स पे हम यूज कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट मैं कहूंगा, यूज ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो हम उस रेफ्रिजरेशन को क्या हम कॉशियसली यूज कर सकते हैं? क्या हम रात को अभी भी अपने घर में कंबल ओढ़ करके सोना 20 डिग्री टेम्परेचर करके, जब बाहर 45 डिग्री है, क्या हम उसको रेगुलेट करके 27 डिग्री? बहुत छोटे छोटे चेंजेस है, बट हम ऐसे कर सकते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, जो वे फॉरवर्ड है, जो मैं कहूंगा, वी कैन बिल्ड मोर ऑफ ओपन एंड ग्रीन स्पेसेस। उससे क्या होता है, मदर नेचर को आप छोटे छोटे पॉकेट्स में, अर्बन सेंटर्स में आप इक्विप कर सकते हो, आप ग्रो करा सकते हो। यू कैन प्लांट नंबर ऑफ ट्रीज। सो वो क्या करेंगे, हमें शेड्स देते हैं, वो हमें एक कूलिंग एनवायरनमेंट देते हैं, वो हमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का मौका देते हैं। आप मदर नेचर के पास शाम को जाकर के थोड़ा बैठ सकते हो। सो ऐसे बहुत सारी चीजें, जीव जंतु है। अभी आप अर्बन सेंटर्स में कहीं पे भी आप मोर नहीं देखोगे, या बेसिक जो हमारे जो बर्ड्स हैं,
या जो फ्लोरा एंड फौना हैं वो नहीं देखते हो। तो जब आप ऐसे अर्बन सेंटर्स या ग्रीन स्पेसेस को आप प्रमोट करते हो, आप सिटीज़ में इंस्टॉल करते हो, पॉन्ड्स क्रिएट करते हो, लेक्स क्रिएट करते हो, तो आप एक कूलिंग इफेक्ट देते हो और अपने अर्बन एरियाज को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अर्बन सेंटर्स में एक लंग्स प्रोवाइड करते हो। सो फोर्थ पॉइंट इज ग्रीन हाउस गैसेस को हम कम करें अर्बन एरियाज में। सब लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कम करो। क्लाइमेट की अगर आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्लाइमेट चेंज पर, क्या एक पूरी स्टोरी है, बहुत सिंपल टर्म में समझाऊंगा। बट उससे पहले आप ये जानो, ग्रीन हाउस गैसेस वो एक हमारे प्लैनेट को और वार्म करते हैं। अब अर्बन सेंटर्स में ग्रीन हाउस गैसेस बहुत एमिट होते हैं। आज क्योंकि एक मेटेरियलिस्टिक वे ऑफ लिविंग हम जी रहे हैं, कैपिटलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं। सो सबको एक एक घर में 4 लोग रहते हैं, सबको 3-3 गाड़ियां चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो वेहिकुलर पोल्यूशन में। आप इतनी बढ़िया अर्बन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, मेट्रोज हैं, सो आप उनको यूज कर सकते हो। तो क्यूमुलेटिवली ग्रीन हाउस गैसेस आप कम प्रोड्यूस करते हो रादर देन आप एक गाड़ी लेते हो। सो आप ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही छोटे छोटे इंडिविजुअलिस्टिक, सोसाइटल, नेशनलिस्टिक मेजर्स से आप कम कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज वी नीड पैसिव कूलिंग सॉल्यूशन। There is concept called Global Cooling Action Plan. India is also part of it under Montreal Protocol. So उसमें क्या है कि आपको ये रेफ्रिजरेशन विद द टाइम आपको कम करना है ये प्रोसेस को, क्योंकि वो हमारे क्लाइमेट को हीट करता है। सो आप क्या ऐसे सॉल्यूशंस ला सकते हो? आप देखोगे एक पुणे के कपल्स थे, उन्होंने अर्बन सेंटर्स पे एक मड का हाउस क्रिएट किया। अभी आप क्या करते हो, हाउसेस में कंक्रीट, सीमेंट, स्टील ये सब यूज करते हो जो कि हीट रिटेन करती है। क्या हमारे अर्बन आर्किटेक्चर्स ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो मड के हाउसेस वीक नहीं होते, उनको अगर आप अच्छे से डिजाइन करो तो वो भी स्ट्रांग होते हैं। तो आप अर्बन सेंटर्स में कैसे ऐसे आप सॉल्यूशंस डिजाइन कर पाओ कि हम कूलिंग इफेक्ट अपने घर को दे पाएं, अगल बगल हम पेड़ लगा पाएं, या हम बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में कर पाएं। देयर इज अ मिशन कॉल्ड मिशन लाइफ, राइट? सो वो क्या सस्टेनेबली हमें कैसे लिव करना है विद द मदर नेचर, वो हमें बताती है। छोटे छोटे चीज़ों में हम कैसे एनर्जी कंजम्पशन कम कर सकते हैं, वो जो है मिशन बताता है। सो ये बहुत छोटे छोटे चीज़ें अगर हम करें, सो हम अपने अर्बन एरियाज में और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अर्बन एरियाज में हीट को कम रिटेन करेंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ये जो सेशन था ये इट वॉज फॉर कि हम छोटे छोटे चीज़ों को या चेंजेस को हम अपनी लाइफ में ड्राइव करें। थैंक यू। इफ यू नीड एनी ऑफ द वीडियोज यू कैन कमेंट बिलो एंड आई कैन कम अप with those kind of videos whatever you like. So please comment whatever videos you want to see in the forthcoming videos. Thank you. Have a nice day. It's just a small initiative towards building an informed nation. I want all of your support in full measures. What you can do is support me by hitting the like button, subscribe for the latest update and share it with your family and friends.